हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, जहां पे मैंने एक सर्किट ड्रॉ की है, जहां रेजिस्टर कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों का कॉम्बिनेशन स्विच थ्रू डीसी सप्लाई के साथ डीसी सप्लाई पी वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। ओके, नाउ एट द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग एस, मतलब कि स्विच क्लोज होने से पहले देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, there is no charge on the capacitor, so that voltage across capacitor is zero. Okay, at the instant of closing of switch S. Okay, मतलब स्विच अभी क्लोज नहीं की है तब क्या होगा कि there is no charge on the capacitor and so that there is no potential difference across this capacitor. Now after closing the switch S, अगर मैंने स्विच को ऐसे क्लोज कर दिया, then what happen, कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। जो ये हमारा कैपेसिटर है वो चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही स्विच हम क्लोज करते हैं तो क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग एंड सो दैट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इंक्रीज ग्रेजुअली। ओके, क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज है वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एस। ओके, now according to Kirchhoff law, according to Kirchhoff law, we can write applied voltage is equal to voltage across resistor R denoted by VR plus voltage across capacitor C, that is VC. ओके, तो टोटल वोल्टेज जो भी है अप्लाइड वोल्टेज वो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C, that is VC. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि टोटल V इज इक्वल टू DR प्लस VC, राइट। नाउ टोटल V, अभी हमें पता है कि आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट I फ्लो थ्रू दिस सर्किट, so that voltage across resistor R, VR is given by IR plus very small VC. Okay, now we know that I is equal to dq by dt and q is equal to given by CVC. We know that the relation between charge and capacitor, and so that it is given by d by dt CVC. Now I am taking common VC, so that it is given by, it is right by, sorry, I am taking here common capital C, then it is right as VC dVC by dt. So I am putting I is equal to C dVC by dt here, so that V is equal to C dVC by dt into R plus voltage across capacitor C, that is VC. Now total V is equal to RC dVC by dt plus VC. Okay, now I am solving this equation, कैपिटल V प्लस V इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस VC इज इक्वल टू RC dVC बाय dt, राइट। नाउ अभी हमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब चार्जिंग होगा उसका कैपेसिटर जब, तब वोल्टेज कितना उसको फाइंड करने के लिए हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो डीवीसी है V माइनस VC को हम उस तरफ लेके जाएंगे और 1/RC, देखो RC अगर डिनोमिनेटर में आएगा इस तरफ आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और dt यहाँ पे न्यूमिनेटर में, और सेम यहाँ पे क्या होगा, V माइनस VC इंटू डीवीसी, राइट। अगर उसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, dVC by V, sorry, that is total V, so I am writing here capital V minus VC is equal to 1/RC into dt. Okay, now multiply with -1 at both side। हमने -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया आपको अभी पता चल जाएगा। देन आफ्टर आई एम apply integration at both side,
You can see here I am applying integration at both sides. Now we know that the formula, if 1 upon x into dx, that is the integration, then it's given by log x, right? And here that is composite function. You know that that is composite function and integration with respect to dvc. तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, log v माइनस वी सी, कैपिटल V माइनस वी सी, एंड कंपोजिट फंक्शन है, इसके वजह से माइनस वीसी का भी, v माइनस वीसी का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो उसका 0 और वीसी का 1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने -1 रख दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पहले से ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या होगा, log v माइनस वी सी, देन आफ्टर माइनस 1 अपॉन आर सी कॉमन, तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा, तो t अपॉन आर सी प्लस k। ओके, हियर k इज constant of integration, right? K is constant of integration. I'm just copying this equation in next slide. Okay, that is here K is constant of integration. I'm just giving equation number 1. Now for find the value of K, we are using initial condition, so that at the instant of closing of switch S at t is equal to 0, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 0, राइट? बिकॉज मैंने पहले ही बात की है कि एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग स्विच, जैसे कि स्विच क्लोज नहीं है तब there is no charge on the capacitor, and so that voltage across capacitor is 0, so that at t is equal to 0, vc is equal to 0, so that I am putting here his value, log कैपिटल V, VC 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे t 0 है तो भी 0 हो जाएगा, तो हमें k की वैल्यू मिल गई log V, और आप बेस लिख सकते हो E, यहाँ पे भी आप बेस लिख सकते हो E। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ K इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, log बेस E कैपिटल V माइनस VC इज इक्वल टू माइनस T बाई RC प्लस log कैपिटल V बेस E। ओके, चलो अभी हमें उसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, log बेस E कैपिटल बी माइनस बी सी, ये पूरा टर्म इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस लॉग कैपिटल बी बेस टी इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, राइट? मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो टर्म है इक्वल की उस तरफ लेके गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस। नाउ वी नो दैट लॉगरिथम फॉर्मूला log x माइनस log y, it is given by log x upon y, that is logarithm formula, so that I am writing here log with e v minus vc upon v, right, is equal to minus t by rc। ओके, चलो अभी क्या होगा कि log को अगर हम इस तरफ अप्लाई करेंगे इक्वल की उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, पावर में जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मैं आई एम यूजिंग ब्लू कलर हियर, then v minus vc upon capital V is equal to, ये log इस तरफ जाएगा तो पावर में चला जाएगा, तो t raised to minus t by rc। ओके, नाउ कैपिटल V minus vc is equal to v इस तरफ जाएगा तो v t raised to minus t by rc। ओके, नाउ अगेन आई एम सॉल्विंग दिस, हमें तो vc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो vc को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो v माइनस क्या हो जाएगा, v इंटू रेस टू माइनस टी बाई आर सी, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C VC इज गिवन बाय कैपिटल V कॉमन, देन 1 माइनस टी रेस टू माइनस टी बाई आर सी, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, चार्जिंग वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ओके, इक्वेशन VC इज इक्वल टू V 1 माइनस e रेस टू माइनस टी बाई आर सी। आप यहाँ पे आर सी को लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच एस, कैपेसिटर के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज है, यहाँ पे e रेस टू माइनस टी बाई आर सी 1 में से माइनस किया हुआ, सो दैट इट increases gradually। You can see here, this is the graph which is voltage across capacitor VC versus time, and you can see that voltage across capacitor
increases gradually. Okay, that is the charging of capacitor. Okay, now if you have any doubt, then you can comment me, and in next video we are discussed about discharging of capacitor. Thank you very much.